स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विंग्स एकेडमी। और आज का बहुत ही स्पेशल टॉपिक होने वाला है, तो मेरे साथ में इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपका इस वीडियो लेक्चर से बॉड मास जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल विंग्स एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बॉड मास रूल क्या चीज़ होती है, और बॉड मास रूल में जो ये लेटर्स BODMAS है, इनका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। बॉड मास में B होता है ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर तीन टाइप के हम ब्रैकेट्स को समझते हैं। फर्स्ट वन इज स्मॉल ब्रैकेट, सेकेंड वन इज कर्ली ब्रैकेट एंड थर्ड वन इज स्क्वायर ब्रैकेट। ब्रैकेट क्लियरफाई करने के बाद में, ब्रैकेट क्लियर होने के बाद में कि कितने टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं, उसके बाद हम समझते हैं यहाँ पे O का क्या रिप्रेजेंटेशन है। O को हम ओवर भी समझते हैं या पावर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसको ऑफ रिप्रेजेंटेशन से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर हो गई। ब्रैकेट ऑफ या ओवर या पावर में समझ सकते हैं हम इसको। तो ब्रैकेट ओवर डिविजन यानी D, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में दोनों जो क्वेश्चन रिप्रेजेंट करता है उसके हिसाब से हम उसको कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन दोनों में से जो हमारे को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लगता है वो हम कर सकते हैं। जो ये दो पेयर बन जाते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का एक पेयर और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक पेयर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब शुरू करते हैं हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने। बॉड मास रूल को एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो पूरा डिवीजन के ऊपर बेस्ड होगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है 360 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5। अब इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा। सबसे पहले जो मेरे को स्टेप उठाना है वो ये है कि मैं इस क्वेश्चन को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करूंगा। जी हाँ, बहुत समझ करके इसको क्वेश्चन को समझिएगा कि हमें जब कभी भी डिवाइड करते हैं तो हम इसे लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट में सबसे पहली जो नंबर आ गया वो है 360। तो 360 को अगर मैं 36 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आ गया 10। ठीक है, अब आगे क्या होगा, 10/6 यानी 10 डिवाइडेड बाय 6 मैंने किया। 6 आपका यहाँ से डिवाइड करने पे आ गया। अब ये 10/6 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से, यानी कि 1 से। तो ये 1 आपको ऑटोमेटिकली 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। और लास्ट में जो आपकी डिजिट बची 5 वो आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 5 यानी 1/5 होकर के। तो इस तरीके से आपका जो वैल्यू आई वो आ गई 10/30। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। जब हम नीचे पूरी वैल्यू से जब किसी को डिवाइड करते हैं तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो जंप करके ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। मल्टीप्लाई होने के बाद में अपन आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 1 ज़ा 10, 6 5 ज़ा 30 और हमारा आंसर आ गया 1/3। इस तरीके से आपका आंसर इजीली निकल सकता है बॉड मास रूल से। चलिए दूसरे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसे सोच समझ के करना बहुत ज़रूरी है। इतनी स्पीड के चक्कर में आप मैथड्स को बिल्कुल मत छोड़ देना, इनको मत भूल जाना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की और। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3 इज इक्वल्स टू कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5/3 से जब डिवाइड होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आपका 1 डायरेक्ट आंसर निकल गया, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। 5/3 को अगर मैं 5/3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली आंसर 1 आ जाएगा। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है हमारा 4/3 डिवाइडेड बाय 8/5। अगर मुझे इस फ्रैक्शन वाले को डिवाइड करना है, ये है फ्रैक्शन के अंदर, तो उसको डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट डिवाइड करूंगा तो मेरा 3/5 होगा नहीं, तो मैं इसका क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल मतलब नीचे की डिजिट ऊपर, ऊपर की डिजिट नीचे, यानी डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर बन जाएगा आपका डिनोमिनेटर। इससे क्या होगा, जो आपका डिवाइड का जो साइन है ना, ये डिवाइड का साइन जो है ये हो जाएगा चेंज। तो किस तरीके से होगा, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5/8। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, तो ये आसान हो जाएगा थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए। अब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड कर सकता हूँ, 4 1 ज़ा 4 और ये 2 आ गया है हमारा। तो आंसर मेरा आ गया 5/6 मेरा आंसर आ गया है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे। 5 1 ज़ा 5 एंड 3 × 2 6, तो 5/6 अपना आंसर आ गया है। अब बढ़ते हैं अपने बॉड मास के रूल के ऊपर। बट बॉड मास रूल जाने से पहले मैं आप लोगों को क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, ये जो ऑर्डर है या ये ऑफ है, इसको मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ।
ठीक है, तो एक अपन क्वेश्चन समझते हैं परसेंटेज रिलेटेड। जी हाँ, परसेंटेज का क्या मतलब होता है, ये है हमारी परसेंटेज। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं कि हमारा परसेंटेज का सिंबल है। परसेंटेज का मतलब होता है, सेंट का यहाँ पे मतलब है 100, सेंट यहाँ पे शो करता है 100 को, और पर यहाँ करता है यूनिट को। ये बात ध्यान से समझिएगा। तो आपको परसेंटेज निकालने के लिए ये आपका सिंबल जब दिया जाता है तो वो रिप्रेजेंट करता है 100 को। तो कोई भी जब हम किसी का सॉल्व करेंगे या किसी की परसेंटेज निकालेंगे तो वो हम डायरेक्ट डिनोट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल आ गया है, व्हाट इज द 20% ऑफ 50। आपको 50 का 20% निकालना है, तो 50 का 20% क्या होगा वो हम समझते हैं। 20% यानी 100, 20/100 इंटू 50। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि ऑफ जो है वो मल्टीप्लिकेशन को शो करता है या डिनोट करता है। ठीक है, तो ऑफ जो है आपका यहाँ पे परसेंटेज को डिनोट करता, सॉरी ऑफ जो है यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करता है, और 20% जो है यहाँ पे परसेंट का जो सिंबल है वो आपका पर यूनिट के हिसाब से 100 के हिसाब से अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, और 2 5 हमारा हो गया 10। तो 50 का 20% कितना हुआ, आंसर आ गया हमारे पास में 10। तो इस तरीके से आप जो ऑफ वाली यूनिट्स होती हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, या किसी का भी परसेंटेज आप इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और ऑफ वाला क्वेश्चन जो है हम समझते हैं, यानी परसेंटेज वाला क्वेश्चन हम समझते हैं। मुझे पता करना है कि व्हाट इज द 75% ऑफ 400। 400 का 75% कितना होगा। बहुत सिंपल तरीका जो पहले अपन ने फॉलो किया, 75/100 इंटू 400, ये अपना परसेंटेज अपन 75% 400 का निकाल सकते हैं। सेम सिमिलर वे में अब इसको डायरेक्ट मैं 25 की टेबल से कट डाउन कर दूंगा। 25 3 से 75 और 25 4 जा 100, ये हमारे पास में डायरेक्ट आ गया। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 0, और ये हमारा आ गया 3 से मल्टीप्लाई करने पे 300 इसका आंसर। तो 75% 400 का कितना हुआ, 300। तो इस तरीके से आप किसी के भी परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पे हमने क्लियरफाई कर ली। सबसे पहले तो डिवीजन हम किस तरीके से लाइन अप करेंगे, और दूसरी चीज़ परसेंटेज हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में अगर आपको ऑफ वाला कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इसका ऑफ कितना होगा, तो ऑफ जो रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे, जो ऑफ है वो रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई को। जी हाँ, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जो ऑफ है हमारा मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑफ से हम क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। अब हम चलिए अब देखते हैं ऑफ का एक और क्वेश्चन। अब आपको निकालना है, और आपको आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना करके रख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉड मास रूल। लगता बहुत सिंपल है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा। लेकिन समझ में रखना किस तरीके से मेथड सॉल्व होता है। वीडियो को एंड तक देखना। मेरे चैनल विंग्स एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब शुरू करते हैं अपना अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल भी ऑफ से रिलेटेड ही होगा या परसेंटेज से रिलेटेड ही होगा। तो उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमसे पूछता है व्हाट इज द 75% ऑफ 68। 68 का 75% कितना होगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे परसेंटेज शो करता है 100 को, ठीक है। तो 75/100 ये वापस से 3 की टेबल से 25 की टेबल से कट जाएगा, और आपका ये 3/4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 68। अब ये 4 से हम 68 को डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और 4 7 जा आपका आ गया 28, ठीक है। और आपने 17 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि है 51। ये आपका आंसर आ गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी परसेंटेज वाले को सॉल्व कर सकते हैं, किसी की भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। और ऑफ जो है यहाँ पे क्वेश्चंस में वो डिनोट करता है मल्टीप्लाई को। जी हाँ, ये वापस से मैं आपको क्लेरिफाई कर रहा हूँ। ऑफ रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई को, यानी कि जहां पर भी आपको ऑफ दे दिया जाता है वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अब मूव करते हैं अपने बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चंस पे।
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आगे आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आने वाले हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो क्वेश्चन होगा बॉड मास रूल से। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 9 प्लस करली ब्रैकेट, ये है आपका करली ब्रैकेट। इस करली ब्रैकेट को समझने के लिए हमें से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारा 6 + 7 of 3। अब आपका आ गया है स्मॉल ब्रैकेट और इनके बीच में है साइन माइनस का। तो साइन जो ब्रैकेट के स्टार्टिंग में होगा उसको बहुत ध्यान से समझना, आगे ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए काम में आएगा। तो 6 + 7 of 3 माइनस ब्रैकेट ओपन 9 + 2। अब आ गया आपका -6 / 2। इस तरीके से आपका ये जो है क्वेश्चन आ चुका है। ये है आपका स्मॉल ब्रैकेट। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट किस तरीके से ओपन होंगे, वो हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले जो हम ब्रैकेट ओपन करते हैं वो है स्मॉल ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट ओपन होगा, फिर उसके बाद में हम क्या ओपन करेंगे, करली ब्रैकेट को। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या है 9 + 2 -6 / 2। तो सबसे पहले बॉडमास रूल के थ्रू हम 6 / 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि आ गया हमारा 3 - 2 प्लस का 9 और ये आ गया हमारे पास में 8। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 9 + 2 11, 11 - 3 8 हमारा आ गया। ये होगा -7 of 3 से। 7 of 3 कितना हुआ आपका 7 × 3 दैट इज योर 21। तो ये 7 × 3 आपका कितना हुआ 21 से हमने इसको माइनस करा 8 को, और होगा +6। तो ये आपका करली ब्रैकेट जो है वो आपका यहाँ पर बन जाता है। तो हम क्या करेंगे 6 + 21 - 8 करेंगे और जो भी आएगा हमारा आंसर उसको लास्ट में हमें ऐड करना है 9 से। तो चलिए फटाफट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 + 21 हो गया हमारा 27। 27 में से अगर 8 गए तो हमारा आया आंसर 19 और हमने उसमें अगर 9 जोड़ा तो आपका आंसर आ गया है 28। जी हाँ, 9 + 20 19 और 19 को जब 9 से जोड़ा तो आंसर आ गया है 28। हमारा आंसर आ गया है। तो बहुत ही क्विक मेथड है बॉडमास रूल के, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ मेथड पता होना चाहिए। आपकी स्पीड तब इम्प्रूव होगी जब आप इसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते जाएंगे, अदरवाइज जो आपकी स्पीड है वो मेंटेन नहीं रहेगी। मैथ्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपकी प्रैक्टिस, जो आपकी स्पीड को इम्प्रूव करती है। तो इस तरीके से अपना पहला एक एग्जाम्पल खत्म होता है। तो चलिए मूव करते हैं, वो अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। और जो कि है 1 / स्क्वायर ब्रैकेट 1 + 1 / करली ब्रैकेट 1 + 1 / स्मॉल ब्रैकेट 1 + 1 / 2 स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। ये तीनों ब्रैकेट एक साथ आ गए हैं हमारे। अब सबसे पहले मेरा क्या काम होगा, फटाफट एग्जाम्पल को समझिएगा। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे हम 1 + 1/2 करके। अब 1 + 1/2 अगर हुआ तो क्या होगा हमारा आंसर, इसका आंसर हो गया, सिंपल सी चीज़ है 3/2। जी हाँ, आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि 1/2 अपना डायरेक्ट है। आपको सिर्फ 1 प्लस करना है। आप इसमें से चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, 2 + 1 3, 3/2 हमारा स्मॉल ब्रैकेट का आंसर आ चुका है। अब इस 3/2 को किस तरीके से हम बाहर डिवाइड करेंगे वो हम देख लेते हैं। 1 + 1/3/2, तो ये चला जाएगा 2 उसमें मल्टीप्लाई में, और ये आंसर हो जाएगा अपना 3 + 2/3 और आंसर आ गया अपना 5/3। ठीक है, ये आ गया अपना 5/3। यहां तक का अपना स्मॉल ब्रैकेट और करली ब्रैकेट दोनों सॉल्व हो गया है और उसका आंसर आ गया हमारे पास में 5/3। ठीक है, ये आ गया पूरा करली ब्रैकेट का आंसर। अब करली ब्रैकेट से हम किसको डिवाइड करेंगे, अंदर वाले ब्रैकेट्स को, यानी कि अब ये वाला ब्रैकेट डिवाइड होगा। ठीक है, ये डिवाइड किससे होगा, डिवाइडेड बाय 1 + 1 से। ठीक है, ध्यान से समझिएगा,
ये जो ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, वो इस बाहर वाली इक्वेशन से डिवाइड होगा। तो किस तरीके से होगा वो हम समझ लेते हैं। 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5/3। इसको डिवाइड को मैं चेंज करूंगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल हमारा, वापस से हो जाएगा 1 + 1, ठीक है ना। डिवाइड के साइन को मैं चेंज करूंगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा मेरा 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो मेरा कितना आ गई वैल्यू, यहाँ से हम चलते हैं इधर की साइड, यहाँ से हमारी वैल्यू निकल गई है 1 + 3/5। यहाँ से वही एलसीएम लेंगे, 5 और 3 हो गया हमारा 8/5। इस तरीके से आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। 8/5 हमारा आ चुका है। लास्ट हमारे पास में बचा है सिर्फ बाहर एक डिवाइड बाय 1 करना। डिवाइड बाय 1 हमने कर दिया है। ये रहा लास्ट वाला पार्ट हमारा डिवाइड बाय 1 का। जैसे ही मैं इसको डिवाइड बाय 1 करूंगा, सेम मतलब मैं इस डिवीजन को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, रेसिप्रोकल किया तो 5 ऊपर आ गया है, 8 यहाँ आ गया है, मल्टीप्लाई बाय 1, और आंसर मेरा जो आ गया है वो 5/8 मेरा आंसर आ गया है। इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू का आसानी से बॉड मास रूल से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। 5 बताए हैं। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा 36 - 2 ब्रैकेट ओपन 20 + 12 डिवाइडेड बाय 4 of 3 - 2 × 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 10। आ गया है क्वेश्चन आपके सामने। फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमारे को क्या सॉल्व करना है, जैसा बॉड मास रूल कहता है, ब्रैकेट ओपन होगा। कौन सा ब्रैकेट ओपन होगा, स्मॉल ब्रैकेट ओपन होगा सबसे पहले, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट पे हम जाएंगे। बट इस क्वेश्चन में ना तो कर्ली ब्रैकेट है ना स्क्वायर ब्रैकेट है, आपके पास सिर्फ एक ब्रैकेट है और आपको सॉल्व करना है। तो जल्दी से जल्दी अपने पेन पेपर उठाएं और इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि आपको प्रैक्टिस आपकी इंप्रूव होती जाए। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले आगे आपका 20 + 12 डिवाइडेड बाय 4 of 3, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिवाइड वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो वो कैसे होगा, 20 + 12 डिवाइडेड बाय 4 3 of 3 - 2 × 2 + 10 × 2 - 36। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ है, सिर्फ एक पार्ट हमारा क्लियरफाई हुआ है। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। बॉड मास में m जो है हम करेंगे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट वापस आएगा 20 + 3 3 = 9 - 2 2 = 4 ब्रैकेट क्लोज 10। अब हम यहाँ पे इसको करेंगे सॉल्व। 29 में से अगर 4 गए तो कितना आपके पास बचेगा, 25, ठीक है। 2 × 25 + 10, 2 × 25 कितना हो गया हमारा, 50 - 36, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इसको। आगे आपका 36 + 10 - 50, ठीक है। यहाँ ये 50 कैसे आया, 2 × 25 मैंने किया, ये 10 कैसे आया, 10 जंप करके 36 के पास में आ गया। सिमिलर वैल्यूज जो प्लस प्लस की एक तरफ हो जाएगी, माइनस माइनस वाली एक तरफ हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो गया, 46 - 50, और इसका आंसर जो है -4, इसका आंसर निकल के आ गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन के बॉड मास रूल से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बॉड मास रूल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट इसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका इंप्रूव होता जाएगा। अब अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 6 आ गया है हमारा। एग्जाम्पल क्या कहता है, 24 + 13 - 5 × 1/2 of 10 - कर्ली ब्रैकेट 45 डिवाइडेड बाय 17 - 2, और आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन से घबराइएगा मत, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई इसमें बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है इस वाले ब्रैकेट को। तो 45 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 17 - 2 से, तो क्या होगा, 45 को डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम 17 - 2 को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो अपना डायरेक्ट आ जाएगा 45
डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 3। तो ये ब्रैकेट में हमारे पास में आ गया 3, ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, आपको दिख ही रहा है 17 माइनस 2 हो गया 15, और 15 को जब मैं 45 से डिवाइड करूंगा तो 15 3 होता है 45, और हमारा डायरेक्ट आ गया 3। ठीक है, तो ये तो ब्रैकेट आसानी से सॉल्व हो गया आपका। अब रही बात, यहाँ से हम इसको सॉल्व करने चालू कर देंगे। तो सबसे पहले हो गया 24 प्लस 13, अगर मैंने सॉल्व किया तो कितना आ गया हमारे पास में, आ गया हमारे पास में 7, और आ गया आपका 3, 37 यहाँ से आ गया है। माइनस हम इसको किससे करेंगे, 5 इंटू 1/2 ऑफ 10, तो मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से ही हम कर देते हैं 1/2 इंटू 10, 2 1 2 5, और ये हो गया 5 5 5 इंटू 5 5 5 25। ठीक है, यहाँ से आपका निकला 37 माइनस 25 माइनस का 3, और आप इसको आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 25 और माइनस 3 कितना हो गया आपका, 37 माइनस आ गया 28, और 37 में से जब 28 आपके जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 9। तो ये आ गया आपका आंसर 9। ठीक है, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 6 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट ओपन 16 माइनस 4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 2, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज और माइनस का 2। यहाँ तक आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस स्क्वायर को आपको समझना है, बहुत आसान है स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो 6 प्लस ब्रैकेट ओपन हुआ है यहाँ पे, 16 और 4 गए तो आपका आ गया 12। 2 का स्क्वायर हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू हो गया 6, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 6, और यहाँ आ गया हमारा माइनस 2। तो ये थोड़ा सा ध्यान से आपको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर कितना आ गया, 6 प्लस 2 माइनस 2, और 2 माइनस 2 अपना डायरेक्ट क्रॉस हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 6। बहुत इजी मेथड है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं।